नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के अभियान से बीजेपी में मचे हड़कंप की, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल की, बात करेंगे पूर्व नौकरशाहों के निशाने पर आए कानून मंत्री की, पीएम मोदी की डिग्री पर घिरे केजरीवाल की, जानेंगे कब जेल से रिहा हो रहे हैं कांग्रेस नेता सिद्धू, क्यों नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आई बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कल से होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। आबकारी नीति में गड़बड़ी के चलते सीबीआई ने किया था गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में है सिसोदिया। आपने देश भर में शुरू किया पोस्टर कैंपेन। अहमदाबाद में पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर, आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का रंगारंग आगाज, 4 साल बाद आईपीएल में हुई ओपनिंग सेरेमनी। वित्त वर्ष 2022-23 की क्लोजिंग पर शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 1031 अंकों की तेजी के साथ 58,952 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 279 अंकों की तेजी के साथ 17,360 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक में भुगतना पड़ सकता है। राज्य में फिलहाल जो हालात हैं, वहां कांग्रेस ने बीजेपी पर दबाव बना रखा है। इस बीच 5 अप्रैल से राहुल गांधी एक नए अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या है कांग्रेस का यह अभियान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम पर कर्नाटक के जिस कोलार में बयान दिया था, अब उसी जगह पर राहुल गांधी सत्यमेव जयते अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार से पार्टी का देशव्यापी सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि राहुल अब इसी मिशन पर आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिव कुमार ने आनंद शर्मा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अगले मिशन के बारे में जानकारी दी है। डीके शिव कुमार ने कहा, राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा कोलार में उनके भाषण के साथ शुरू हुआ था। 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार आएंगे और वहां से अपना सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे, जो पूरे देश में जाएगा। डीके शिव कुमार ने आगे कहा, हमने उनसे यहां से शुरुआत करने के लिए कहा, वे तैयार हो गए और इसके लिए तैयारी चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी कोलार की धरती से बदलाव का संदेश देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कई राज्यों में कांग्रेस ने मेरा घर आपका घर मुहिम पहले ही शुरू कर रखी है। इस मुहिम के तहत राहुल को कांग्रेसी नेता अपने यहाँ रहने का न्योता दे रहे हैं। कई राज्य राहुल गांधी को आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को घर देने की पेशकश कर रहे हैं। कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के पूर्व चुनाव की तैयारी थी। अब कांग्रेस मिशन मूड में ये चुनाव लड़ने वाली है। सत्यमेव जयते मिशन के बाद राहुल गांधी कई प्रदेशों में अपना चुनावी अभियान तेज कर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पकड़ खोई है, वहां एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की गूंज से बीजेपी बैकफुट पर है, तो कर्नाटक में भी बीजेपी बैकफुट पर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस और जेडीएस तो अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बीच बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। तो क्या है इस ऑडियो में, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर जिले से बीजेपी विधायक शिवराज पाटिल की एक कथित ऑडियो क्लिप शुक्रवार को वायरल हो गई, जिसमें बीजेपी विधायक खुद को भगवान बता रहे हैं, जिसमें वो पीएम मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं। इस क्लिप में पाटिल कहते हैं कि प्रधानमंत्री सहित कोई भी उनसे सवाल नहीं कर सकता, वो किसी कठपुतली की नहीं सुनेंगे। 3 मिनट के क्लिप में विधायक को ये कहते हुए सुना जा सकता है, कोई मोदी या कोई नहीं है, मैं केवल शिवराज पाटिल हूँ, मैं किसी भी साथी की बात नहीं मानूंगा, मुझे मोदी के दाहिने हाथ की परवाह नहीं है, मैं अकेली सेना हूँ, मेरे पास कोई बायां या दायां नहीं है, मैं मोदी हूँ, मैं ट्रंप हूँ, वो मुझे छेड़ नहीं सकते। इस कथित ऑडियो में शिवराज पाटिल बोलते हैं कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कोई चिंता मुक्त व्यक्ति है तो वो शिवराज पाटिल है। मैं भगवान की तरह हूँ, मैं अपने लड़कों से रोज पैर छूने और आशीर्वाद लेने के लिए कहता हूं। इस ऑडियो क्लिप को लेकर पाटिल की अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इसने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी का डर
बीजेपी नेताओं के अंदर से खत्म हो चुका है, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब बेहद कम हो गई है, जिसके कारण बीजेपी विधायक ही उन्हें चुनौती देते हुए खुद की तुलना भगवान से कर रहे हैं। बीजेपी की असली परीक्षा कर्नाटक में ही होनी है और वहीं बीजेपी के नेता पीएम मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। मुसीबतें तो कानून मंत्री ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी हैं। कानून मंत्री अक्सर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते नजर आ जाते हैं। जब कोई विपक्ष का नेता या सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सरकार की आलोचना करते हैं तो कानून मंत्री किरण रिजिजू उल्टा उस पर ही हमला बोल देते हैं, जिसको लेकर अब पूर्व नौकरशाहों ने कानून मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन चुनावों को लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इन्हीं सवालों को लेकर अब 90 से ज्यादा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए एक खुला खत लिखा है। इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। जजों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयानों की हम निंदा करते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। 18 मार्च को एक निजी टीवी के कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा था, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। कानून मंत्री के इस बयान का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने भी किया है। वकीलों के एक ग्रुप ने कहा कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करना नहीं है और न ही ये देशद्रोही गतिविधि है। अब पूर्व नौकरशाहों ने भी कानून मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना होगा कि इसको लेकर कानून मंत्री क्या कहते हैं। लेकिन किरण रिजिजू के बयानों ने मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा जरूर कर दिया है। कानून मंत्री के खिलाफ उठती आवाजों से समझा जा सकता है कि इस सरकार को अपनी आलोचना कतई पसंद नहीं है। आलोचना तो पीएम मोदी को भी पसंद नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सवाल दागती है तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी सबूत मांगते हैं। लेकिन पीएम की शिक्षा पर सवाल उठाना विपक्ष को भारी पड़ता जा रहा है। यहां तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने तो केजरीवाल पर जुर्माना तक लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? क्या पीएम मोदी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है? ये तमाम सवाल उठाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों पीएम मोदी की घेराबंदी की थी। यहां तक कि सबूत के तौर पर डिग्री भी मांगी थी। लेकिन अब उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने उन पर जुर्माना ठोक दिया। दरअसल केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी। जानना चाहा था कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। इस पर मुख्य चुनाव आयोग यानी सीईसी ने एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जारी करे। उसी आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्हीं तर्कों को समझते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और सीएम केजरीवाल पर जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना लगाए जाने से सीएम केजरीवाल खासा नाराज हो गए। उन्होंने सवाल उठा दिया है, क्या देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है? क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद पहले भी रह चुका है। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस ने भी चुनावी मौसम में ये मुद्दा कई बार उठाया है। लेकिन इस बार गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया है। पीएम की डिग्री पर इतनी पर्दादारी क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो देश से छिपाया जा रहा है? इसका सवाल तो पीएम मोदी ही दे सकते हैं। वैसे इसका जवाब मिल गया है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कब जेल से बाहर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की तारीख तय हो गई है। तो किस दिन जेल से बाहर आ रहे हैं कांग्रेस नेता सिद्धू, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल को रिहा होंगे। सिद्धू के ट्विटर हैंडल पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। ट्वीट में लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने रिहाई की सूचना दी है। सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने का नवजोत सिंह सिद्धू को ये बेनिफिट मिल रहा है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की 1 साल की सजा 20 मई 2022 से शुरू हुई थी, जो 19 मई को पूरी होनी थी।
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को अच्छे आचरण का फायदा मिला है। दरअसल सजा याफ्ता कैदियों को अच्छे आचरण के चलते 4 से 5 दिन की सजा में छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ सरकारी छुट्टियों का फायदा भी कैदी को मिलता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी सजा के दौरान एक बार भी छुट्टी नहीं मांगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हें स्टेज 2 का कैंसर है। बीते दिनों नवजोत कौर ने अपने पति सिद्धू के लिए मैसेज में लिखा था कि वो उनके रिलीज होने का इंतजार नहीं कर सकती, उनकी तकलीफ बढ़ रही है, जिसके बाद कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें जल्द रिहा करने की भी मांग उठाई थी। और अब खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा किया जा रहा है। वैसे सिद्धू की रिहाई की खबर इस साल के शुरुआत में भी उठी थी। दावा किया जा रहा था कि 26 जनवरी को रिहा किए जाने वाले कैदियों में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रिहाई में पेच फंसा दिया था, जिस कारण से सिद्धू की रिहाई लटक गई थी। लेकिन अब सिद्धू कल जेल से बाहर आ रहे हैं, ये तय हो गया है। सिद्धू की रिहाई पंजाब कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, लेकिन मोदी सरकार के लिए फिलहाल कोई राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। गुरुवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। दावा किया जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र नए संसद भवन में हो सकता है। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी अचानक ही नए बन रहे संसद भवन पहुंचे थे। संसद भवन में चल रहे काम को देखा, मजदूरों से बातचीत की। इसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी की हैं। इन्हीं तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ये पैसों की बर्बादी है और हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत को छोड़ जाना चाहता है। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बताया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मिस्टर मोदी, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि जब 16 दिन से किसान सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तब आप सेंट्रल विस्टा के नाम पर अपने लिए पैलेस बनवा रहे थे। लोकतंत्र में सत्ता सनक को पूरा करने के लिए नहीं होती, ये जनसेवा और कल्याण के लिए होती है। संसद का ये भवन चूना, गारा या पत्थर के लिए नहीं होता, ये लोकतंत्र का ख्याल करने और संविधान को आत्मसात करने के लिए होता है। कांग्रेस मोदी सरकार को नए संसद भवन को लेकर निशाना बना रही है, तो बीजेपी इसे जरूरत बता रही है। 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन की नींव रखी गई थी। 971 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन के निर्माण का काम नवंबर 2022 तक पूरा हो जाना था, लेकिन ये समय पर पूरा नहीं हो पाया। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्य और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की जगह है। और बुलेटिन के आखिर में बात कल होने जा रहे बड़े बदलावों की। नया वित्त वर्ष कल से शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मार्च के महीने का आज आखिरी दिन है। यह महीना इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और इसी के साथ वित्त वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव भी हो रहा है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस स्कीम और अन्य चीजों में बदलाव हो रहा है। ये बदलाव हैं, बजट 2023 में घोषित किए गए आयकर से जुड़े बदलावों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। नई टैक्स व्यवस्था में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। दूसरा, लीव ट्रेवल अलाउंस इनकैशमेंट 3 लाख की जगह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए प्रीमियम से ज्यादा देने पर टैक्स देना होगा। तीसरा, मार्केट लिंक डिबेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी और फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में बदलते हैं तो इस पर कोई कैपिटल टैक्स नहीं होगा। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल से 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम में निवेश की लिमिट 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए हो जाएगी और ज्वाइंट खाते के तहत लिमिट 9 लाख से 15 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने KYC दस्तावेज को अपलोड करने को अनिवार्य किया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। एनपीएस यूजर्स को पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट, पैन की कॉपी देनी होगी। रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी घोषणा 6 अप्रैल को होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक और रेपो रेट में इजाफा हो सकता है। HUID नंबर वाले सोने की ज्वेलरी और अन्य सोने के प्रोडक्ट को भारत के सभी ज्वेलरी स्टोर पर बेचने की अनुमति होगी। एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है, जो कल से लागू होगा। ये बदलाव आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।